सभी को नमस्कार। आज हम देखेंगे आज की प्रमुख खबरों का विस्तृत विश्लेषण। इसमें देखेंगे हम देश में जल संकट के कारण और प्रभाव, कमजोर मानसून और एल नीनो का खतरा, पर्यावरण संरक्षण में भारत की प्रगति, कृषि और अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव, हीट वेव और स्वास्थ्य संकट, जो गर्म हवाएं चलती हैं उस पर स्वास्थ्य का क्या प्रभाव पड़ता है, और इन सबसे संबंधित संविधान के अनुच्छेद। तो चलिए देखते हैं। पहला देखेंगे हम जल संकट गहराया। इस वर्ष जून माह में सामान्य से काफी वर्षा कम हुई है। शहर के प्रमुख जलाशयों में जल स्तर तेजी से घट रहा है। प्रशासन ने पानी की आपूर्ति पर नियंत्रण शुरू कर दिया है तथा उद्योगों और निर्माण कार्य के लिए जल उपयोग सीमित कर दिया है। जल संकट के कारण प्रशासन ने जो उद्योग में और निर्माण में पानी का उपयोग किया जाता था उसको सीमित कर दिया है। अब देखेंगे जल संकट से के कारण क्या है। मानसून का देर से आना, एल नीनो का प्रभाव, बढ़ती जनसंख्या, भूजल दोहन। जो जल का संकट है उसका कारण मानसून के देर से आना, एल नीनो का प्रभाव और जो हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है उससे, और भूजल दोहन यानी कि जो हम पानी तालाब से और सिंचाई खेतों की सिंचाई के लिए ट्यूबवेल से निकालते हैं, उस कारण पानी का जो लेवल है वो नीचे होता जा रहा है। और इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। पेयजल संकट, हमारे जो है पीने के जल की कमी होगी। कृषि प्रभावित, जब पानी की कमी रहेगी तो उससे कृषि प्रभावित रहेगी। उद्योगों पर असर, हमारे जो उन पर असर पड़ेगा। बिजली उत्पादन प्रभावित, और जब पानी की कमी के कारण और वर्षा की कमी के कारण अधिक गर्मी से हो पड़ती है तो बिजली की आवश्यकता अधिक होती है, जिससे सभी एसी कूलर का उपयोग करते हैं और जिस कारण बिजली की उत्पादकता में प्रभाव पड़ेगा। अब देखते हैं इससे संबंधित अनुच्छेद। संवैधानिक संबंध। अनुच्छेद 21 जीवन एवं व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि स्वच्छ जल का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। यह किस वार्ड में कहा है। सुभाष कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। कब कहा था। 1991 में निर्णय दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। न्यायालय ने कहा है कि स्वच्छ जल और प्रदूषण मुक्त वातावरण जीवन के अधिकार का भाग है। अब देखते हैं अगला, एल नीनो और कमजोर मानसून। एल नीनो क्या करता है। सामान्य स्थिति में व्यापारिक पवनें गर्म जल को पश्चिमी प्रशांत की ओर ले जाती हैं। एल नीनो के दौरान होता क्या है। पवनें कमजोर पड़ जाती हैं, समुद्री तापमान बढ़ जाता है, मानसूनी प्रणाली कमजोर हो जाती है, और इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं। वर्षा में कमी, सामान्य से कम वर्षा होना, सूखा, कई राज्यों में सूखे की स्थिति आ जाती है, यानी कि जब वर्षा नहीं होगी तो उसके कारण सूखा पड़ता है। जल संकट, जल की कमी आती है, नदियों बांधों तथा जल का स्तर घट जाता है। बिजली संकट, हाइड्रो पावर प्रभावित होते हैं जिससे बिजली का संकट आ जाता है। महंगाई, खाद्यान्न कीमतें बढ़ सकती हैं। जब हमारी फसलें अच्छी नहीं होंगी तो उसके कारण जो है महंगाई बढ़ जाती है। अब अगला देखते हैं कृषि और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। कारण जानेंगे। भारत की लगभग आधी कृषि भूमि अभी भी सिंचाई के बजाय वर्षा पर निर्भर करती है। जो हमारे किसान लोग हैं अभी भी वह सिंचाई से कम और वर्षा पर ज्यादा अधिक निर्भर होते हैं, जिससे खेती अच्छी हो सके। और जब वर्षा कम नहीं होगी तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। बुआई कम होती है, फसल वृद्धि प्रभावित होती है, उत्पादन घटता है, और इसके प्रभाव क्या होंगे। किसानों की आय कम होगी। जब वर्षा नहीं होगी और फसल अच्छी नहीं होगी तो किसानों की आय कम होगी, खाद्यान्न उत्पादन घटता है, महंगाई बढ़ती है। और जब किसान की पैदावार अच्छी नहीं होगी और वस्तुओं की कमी, हमारे खाद्यान्न वस्तुओं की कमी होगी तो महंगाई बढ़ेगी। जीडीपी, इसका सीधा असर जीडीपी पर पड़ता है, और बेरोजगारी बढ़ती है। जब किसानों की पैदा नहीं होती तो खेत में किसान काम नहीं कर पाता है, जिस कारण बेरोजगारी बढ़ती है। और इससे संबंधित संविधान के अनुच्छेद। अनुच्छेद 38 में क्या है। राज्य सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करेगा। अनुच्छेद 39 भी देश के संसाधनों का वितरण जनहित में होना चाहिए। ये इसका मतलब है कि जो देश के संसाधन है वह अमीर गरीब चाहे महिला पुरुष कोई भी हो, उनको बराबर संसाधनों का उपयोग मिलना चाहिए। आगे देखते हैं हीट वेव, जिसे हम लू कहते हैं, और स्वास्थ्य संकट। जो ये लू चलती हैं गर्म हवाएं, ये हमारे शरीर पर क्या प्रभाव डालती हैं चलिए देखते हैं। और इनके सबसे पहले देखते हैं इनके कारण। जलवायु परिवर्तन, इससे जो है जलवायु परिवर्तन हो जाती है। वैश्विक तापमान लगातार बढ़ता रहता है। वनों की कटाई,
पेड़ों की कमी से तापमान बढ़ता है। शहरीकरण, कंक्रीट और डामर गर्मी अवशोषित करते हैं। कम वर्षा, बारिश कम होने पर तापमान अधिक पड़ता है। अब इसके प्रभाव देखते हैं, प्रभाव क्या पड़ेंगे इससे। हीट स्ट्रोक, शरीर का तापमान खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। मृत्यु दर में वृद्धि, बुजुर्ग बच्चे सबसे प्रभावित होते हैं। जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो उससे हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो बच्चे हैं, वो अधिक प्रभावित होते हैं, जिस कारण उनकी मृत्यु तक हो जाती है। बिजली की मांग बढ़ना, एसी या कूलर की खपत बढ़ती है। जल संकट, पानी की खपत अधिक हो जाती है। कृषि नुकसान, अत्यधिक तापमान फसलों का नुकसान होता है। अब देखेंगे संबंधित अनुच्छेद। संविधान में अनुच्छेद 47 राज्य जनता के स्वास्थ्य स्तर को सुधारने का प्रयास करेगा। इसका कहने का मतलब है जो भी चिकित्सा से संबंधित प्रयास है राज्य जनता के लिए उसके स्तर को सुधारने का प्रयास करेगा। अगला देखते हैं पर्यावरण संरक्षण में भारत की प्रगति। भारत की जो पर्यावरण संरक्षण में उसका अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसके कारण क्या है। वृक्षारोपण अभियान, देश भर में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, यानी कि देश में बड़ी संख्या में पेड़ लगाए जा रहे हैं। भूमि पुनर्स्थापन, बंजर भूमि को पुनः उपयोग योग्य बनाना, जो हमारी बंजर भूमि है उन्हें उपयोग में लाने के लिए लायक बनाना। नवीनीकरण ऊर्जा, नई नई ऊर्जाओं का उपयोग किया जा रहा है, जैसे सौर पवन ऊर्जा का उपयोग बढ़ा। जल संरक्षण योजनाएं, जल संरक्षण के लिए सरकार द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे अमृत सरोवर, जल जीवन मिशन इत्यादि। अब इसके प्रभाव क्या है। भूजल स्तर में सुधार, जो हमारे भूमि के अंतर्गत जल है उसमें सुधार देखने को मिलता है। जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। कार्बन उत्सर्जन में कमी, जो कार्बन है उसमें उत्सर्जन की कमी आती है, जिससे कम गर्मी का प्रभाव देखने को मिलता है। जलवायु परिवर्तन में सुधार, जो हमारी हवाएं हैं, जलवायु है, उसमें सुधार होता है। सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति, और जो हमारे सतत विकास लक्ष्य है उसकी प्राप्ति होती है। और देखते हैं संविधान से संबंधित अनुच्छेद 48 है। इसमें क्या है, राज्य पर्यावरण और वनों की रक्षा करेगा। अनुच्छेद 51A का जी, नागरिक का कर्तव्य वन, नदियां, झीलें बचाएं, पर्यावरण की रक्षा करें। इसमें कहा गया 48 में राज्य पर्यावरण और वनों की रक्षा करेगा, लेकिन 51 में नागरिकों का कर्तव्य है कि वह नदियों, वनों, झीलों आदि की रक्षा करे और उनको बढ़ावा दे। अब देखते हैं जो हमने देखे हैं। अनुच्छेद 21 स्वच्छ जल, अनुच्छेद 47 स्वास्थ्य, अनुच्छेद 48 पर्यावरण संरक्षण, अनुच्छेद 51AG नागरिक कर्तव्य, अनुच्छेद 38 सामाजिक आर्थिक न्याय, अनुच्छेद 39B संसाधनों का समान वितरण। अगर ये वीडियो सभी को अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।